दोस्तों, लूसेंट मान ज्ञान देखने में जितना सिंपल लेकिन याद करने में उतना ही कठिन। ये तरीका अपनाओ, पता भी नहीं चलेगा कि कब पूरा बुक कंप्लीट हो गया। ये थंबनेल में देख कर आए हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लूसेंट समान ज्ञान देखने में जितना सिंपल है, याद उसको कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं किस तरह से उसको पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे होता ये है कि बुक सभी के पास होते हैं जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन वो पूरा बुक को कंप्लीट नहीं कर पाते, आधा अधूरा ही पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इसको पढ़ना कैसे। तो यहाँ पे जब भी विशेष सूची फर्स्ट पेज में लिखा गया है, तो फर्स्ट पेज के बाद एक दो पेज पलटने के बाद जो विशेष सूची लिखा गया तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को बांटा गया। तो यहाँ पे इतिहास अलग बांटा गया, भूगोल अलग बांटा गया, अर्थव्यवस्था अलग। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे इतिहास, उसके बाद भूगोल, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था, चौथे नंबर पे भारतीय संविधान, और पांचवें नंबर पे है साइंस का पोर्शन है। अब उसके बाद देख सकते हैं विविध का पोर्शन है, उसके बाद खेलकूद, उसके बाद कंप्यूटर का पोर्शन है। तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो इसको जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट करेंगे, 1 या 2 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा बुक। तो अच्छे से अगर रेगुलर पढ़ेंगे, डेली 6 आवर्स या 7 आवर्स पढ़ेंगे, डेली 6 से 7 घंटे पढ़ेंगे, तो ये बुक जो होता है 2 महीने के अंदर अच्छे से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस बुक को 2 से 3 साल लगा देते हैं पढ़ने में और पढ़ते भी नहीं, तो इसको 2 से 3 महीने में कंप्लीट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक ही चीज़ को अगर डेली 6 घंटा 7 घंटा पढ़ेंगे तो कंप्लीट कभी नहीं होगा, क्योंकि एक चीज़ को 1 से 2 घंटे के बाद पढ़ने के बाद हम लोग बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पढ़ना किसे है। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे विशेष सूची बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले इतिहास। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, तो डेली हमें 1 घंटे इतिहास पढ़ना है, यानी हम लोग 6 घंटे का टारगेट रखेंगे, 6 से 7 घंटे का। तो 1 घंटे में हमें इतिहास पढ़ना है। इतिहास में ये नहीं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत तीनों एक ही दिन पढ़ लेना है। तो सबसे पहले प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ईस्वी वाइज यहाँ पे दिया हुआ रहता है। अगर उल्टा पुल्टा पढ़ेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। तो यानी प्राचीन भारत से स्टार्ट करना है, उसके बाद मध्यकालीन, यानी मध्यकालीन अगर पहले पढ़ लेंगे तो प्राचीन भारत का ईस्वी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्राचीन भारत को पहले पढ़ेंगे, यानी इतिहास पोर्शन उठाएंगे। 1 घंटा पढ़ना है, जितना भी पढ़ पाए 1 घंटा में। ये नहीं कि 1 घंटा में आज 1 पेज पढ़े, 2 पेज पढ़े, यानी धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। तो एक दिन में जितना पढ़ पाएंगे 1 घंटे में, तो पहले इतिहास को पढ़ना है 1 घंटे में, इससे आप बोर नहीं होंगे। उसके बाद आपको होता है दूसरे घंटे में जो भूगोल को पढ़ना, भूगोल को उठा के पढ़ना, भूगोल में जो भी चीज़ें हैं वहाँ से पढ़ना, शुरू से पढ़ना। उसके बाद दूसरा घंटा कंप्लीट हो गया। अब तीसरे घंटे में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना, और बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, यानी 7-8 घंटा का यानी टाइम टेबल बना सकते हैं, जिसमें से 6 घंटा आपको फिक्स पढ़ना है। और उसके बाद चौथे में आप भारतीय संविधान को पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान में 1 घंटा पढ़ना है, जितना भी पढ़ने सकेंगे। उसके बाद पांचवें पोर्शन में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को उठा के पढ़ सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5वें नंबर के बाद छठे नंबर में आप विविध या खेलकूद या कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। 1 घंटे में जितना हो सके खेलकूद या कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। और विविध तो आपका ये पूरा पढ़ने के बाद कंप्लीट हो ही जाएगा। तो लास्ट में आप विविध को पढ़ सकते हैं या पहले ही कंप्लीट कर सकते हैं विविध को। तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 1-1 घंटे डेली पढ़ना है, और किसी भी दिन एब्सेंट नहीं करना। एब्सेंट करने से ये होगा कि आप दूसरे दिन आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और तो यहाँ पे क्या करना है, रेगुलर इसको कंप्लीट करते रहना है, थोड़ा थोड़ा ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंप्लीट करते रहना है। इससे क्या होगा कि आप अगर किसी दिन थोड़ा सा लो भी कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब ढील भी दे देते हैं, तो दूसरे दिन उसको थोड़ा सा ज़्यादा करके कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके मान लीजिए 1 महीना का टाइम टेबल बनाया है, तो ये नहीं कि 1 महीना में ही आपका कंप्लीट हो जाए, बीच में कोई तो आ भी जाते हैं या कुछ काम भी पड़ जाता है, तो आप 2 महीने या 3 महीने का टारगेट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये बनाइए कि 1 से 2 महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर देना है किसी भी हालत में। तो ये होगा कि आप 2 महीने या 2.5 महीने या 3 महीने के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं। 15-20 दिन का मार्जिन आपको एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा। मान लीजिए आपका एग्जाम कल तो यानी 10 दिन के बाद है, तो आपको कम से कम यहाँ पे 15-20 दिन पहले से आपको मतलब थोड़ा मार्जिन लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सभी लोग को देख सकते हैं कि मान लीजिए आपका एग्जाम 1 महीना के बाद होने वाला है, तो आपको 2 महीना पहले से ही रेडी रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस तरह से डेली जॉब नोटिफिकेशन, और इस तरह से अगर रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।